यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है वो स्पेन के रिलेटेड है कि स्पेन की कुछ कैटेगरीज हैं जिनको मैं आई विल डिस्कस टुडे कि जिसमें एक टूरिज्म कैटेगरी है, एक इमिग्रेशन कैटेगरी है और एक फैमिली विजिट की कैटेगरी है। इनको मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा और इसको मैं प्रॉपरली जो आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसकी वीज़ा रेशो क्या है और इसको हम कैसे इसके लिए इजीली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए स्पेन की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट से नहीं लेनी पड़ती, या किसी ऐसा नहीं है कि आप लोग बुक नहीं कर सकते। आप इसको इजीली जो है, मैं आपको जो शेंजन में फर्स्ट ऑफ ऑल इशू आता है अपॉइंटमेंट का, यू विल बुक इजीली अपॉइंटमेंट थ्रू BLS। आप इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी पिक्चर, आपकी लाइव पिक्चर होती है, यू विल बुक अपॉइंटमेंट मैक्सिमम विद इन 10 डेज वर्किंग डेज में आप अपॉइंटमेंट आप इजीली बुक कर लेते हैं और विद इन नेक्स्ट मंथ की आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और ये मैक्सिमम भी इसको इतना टाइम लगता है। और अब मैं आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बता दूं कि जो इमिग्रेशन ओपन हुई है उसका पाकिस्तान को क्या है, इसका बेनिफिट है। पाकिस्तान को इसका ये बेनिफिट है कि आप लोगों को जो तो ऑलरेडी फैमिली जो है आपकी स्पेन में, जो आपका लाइक अगर आपके हस्बैंड हैं या आपके वाइफ हैं स्पेन में, या आपके फादर हैं या मदर हैं, वो आपकी इमिग्रेशन अप्लाई करके आपको अब करंटली आपको डॉक्यूमेंटेशन करके आपको मूव कर सकती हैं ईजीली। और इसकी अपॉइंटमेंट भी जो वो भी अब इजीली मिल रही है स्पेन की इमिग्रेशन की। आप इजीली अपने स्पेन से अपने इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फैमिली के निकलवा के आप उनका अप्लाई करके विद इन 6 मंथ आप उनको अपने पास बुला सकते हैं। स्पेन के इमिग्रेशन ओपन होने का एक तो ये बेनिफिट हुआ है। दूसरा ये हुआ है स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होने का फ़ायदा जो बेनिफिट हुआ है कि टूरिज्म की जो कैटेगरी का वीज़ा रेशो ये इंक्रीज़ हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप लोगों का शेंजन स्टेट किसी भी एक कंट्री का भी, शेंजन का जो जर्मनी का, पुर्तगाल का, स्पेन का, फ्रांस का, बेल्जियम का, किसी भी कंट्री का अगर वो लगा हुआ है, टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ है, तो इट्स मीन आप लोगों के लिए देन आपकी जो फर्दर कंट्रीज लाइक कैसे आप अमेरिका में अप्लाई करते हैं और उसके करते हैं, कनाडा के लिए करते हैं, UK के लिए करते हैं, 95% श्योर हैं कि आपका वीज़ा लग जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश पासपोर्ट। क्योंकि करंटली आपको जो नवा डेज जो कंडीशन चल रही है US की या कनाडा की तो वीज़ा रेशो जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। US की अगर मैं बात करूं तो वो उसकी जो है वो वीज़ा रेशो आपके सामने मई में जो बहुत अच्छी जा रही थी, जून में जो है रिफ्यूज़ल है। अगर आप स्पेन का वीज़ा टूरिज्म लगवा लेते हैं देन यू विल अप्लाई फॉर USA, देन आपकी जो चांस है वीज़ा के वीज़ा रेशो जो है वो 90 to 95% हो जाती है। और इट इज़ वेरी इजी। इसका वीज़ा फॉर्म बहुत इजी है, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन वो बहुत इजी है। यू विल अप्लाई योर सेल्फ, आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठ के खुद इसका अप्लाई कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। जब आपका चीज़ें आप पूरी कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, देन आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन मैनुअली चेकलिस्ट के मुताबिक आपने अपने करने हैं, रेडी करने हैं। देन यू विल सबमिट गो फॉर BLS स्पेन एम्बेसी एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी बता दूं। इसके लिए इमिग्रेशन ओपन होने से आप लोगों को बेनिफिट क्या हुआ है। पाकिस्तान को अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान को एक तो जिनकी फैमिली है वो अपनी फैमिली की इमिग्रेशन अप्लाई करने चाहते थे, एक तो वो उनके लिए ईजी हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपना स्पेन का टूरिज्म की वीज़ा रेशो ये बहुत इंक्रीज़ हुई है, जिसे हम टूरिस्ट कहते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की जो वीज़ा रेशो ये बहुत इंक्रीज़ हुई है। इट इज़ बेस्ट टाइम फॉर अप्लाई स्पेन वीज़ा। अगर आप, और ये आप लोग खुद बैठ के अप्लाई करें इसमें, और इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी इजी। ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने हैं, देन यू विल गो फॉर BLS एंड यू विल सबमिट। और इसमें क्या होता है, और इसकी अपॉइंटमेंट जो आपको विद इन नेक्स्ट मंथ की भी मिल जाती है। और इसकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। और अपॉइंटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो आपने, मैं ये भी दिखा दूँ, और इसकी जो फीस है, वीज़ा फीस है, वो भी आप देख लें, €90। इट इज़ नॉट टू मच कॉस्टली। और अगर आप फैमिली के साथ भी करते हैं, जो आपके 6 to 11 ये अंडर 12 ईयर जो बच्चे हैं उनकी €45 है। और चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर जो आप लोग कहते हैं वो फ्री ऑफ चार्ज है, उनकी कोई वीज़ा फीस नहीं है। आपने BLS की डायरेक्ट वेबसाइट से ही इसकी अपॉइंटमेंट होती है। और इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो इजीली आती है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी इसका वेट करना पड़ता है, जैसे कि आपको इटली का वेट करना पड़ता है और जैसे कि आपको फर्दर जर्मनी का करना पड़ता है ईमेल का। देन इसका तो आप इजीली अपने पोर्टल से आप बुक करते हैं अपॉइंटमेंट, और इसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है, ऑनलाइन पिक्चर होती है। देन यू और आप डेट बुक करके देन आप अपने जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं। और मैं अब डिस्कस करने लगा इसकी जो टूरिज्म के लिए जो कैटेगरी आपको चाहिए।
ये मैं आपको बता दूं, इमिग्रेशन ओपन हुई है, इट्स मीन इससे क्या हुआ है कि आपकी टूरिज्म की जो है वीज़ा रेशो ये इंक्रीज़ हुई है, वीज़ा की वो वीज़ा रेशो इंक्रीज़ हुई है, स्टडी वीज़ा की वीज़ा रेशो इंक्रीज़ हुई है। इट इज़ बेस्ट टाइम फॉर स्पेन वीज़ा। ये कुछ टाइम होते हैं, हर कंट्री का अप्लाई करने का टाइम होता है। हम उस टाइम पे अप्लाई करते हैं जब वो कंट्री वीज़ा नहीं अप दे रहा होता, तो हम उस कंट्री में करते हैं और हमारा बैड एक्सपीरियंस होता है। अब मेक श्योर किया करें जब आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया करें, देन यू विल सर्च इन गूगल कि करंटली किसका वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है, देन यू विल अप्लाई फॉर दिस कंट्री। और ये आपके यूएस के लिए भी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। मतलब कि आपका एक दफ़ा स्टिकर लग जाता पासपोर्ट के ऊपर शेंजन का, तो इट्स मीन कि आपको जो रास्ते ओपन हो जाते हैं इजीली, आप लोग मूव इजीली हो सकते हैं। आप लोग कल को अगर स्पेन भी चल जाते हैं, अगर आपने वहाँ पे अपना जो स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा जो आप कन्वर्ट भी करवाते हैं वर्क में भी, या आपकी टीआरसी भी मिल जाती है, तो यू विल मूव इजीली फॉर एनी अदर कंट्रीज। आप स्पेन से किसी भी कंट्री में लाइक अमेरिका में, कनाडा में मूव हो जाते हैं, क्योंकि आपको टीआरसी मिल जाती है, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है किसी को भी। उसकी वीज़ा रेशो भी साथ साथ इंक्रीज़ हो जाती है हैज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। नाउ आई विल डिस्कस कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट। ये मैं आपको ऑफिशियल जो चेकलिस्ट है टूरिज्म की स्पेन की, ये मैं आपको वो ही दिखा रहा हूँ। वैलिड पासपोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। आपका जो वैलिड पासपोर्ट है, मेक श्योर ये 3 मंथ का है। व्हेन यू अप्लाई फॉर स्पेन वीज़ा या एनी अदर शेंजन स्टेट, मेक श्योर किया करें जो आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो लाइक 6 मंथ हो। वन रिसेंट कलर वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, वो कहते हैं 6 मंथ। मैं आपको और मेरा जो मशवरा होता है विद इन लाइक बिफोर एम्बेसी, आप 3 to 4 डेज़ पहले आप अपनी नई पिक्चर लेके और वो आप साथ लेके जाएं। वो आपने कोशिश करनी है 4 पिक्चर लेके जानी। 1 शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी सिंपल चीज़ें होती है। इसमें आपकी होटल बुकिंग का एड्रेस आता है, आपके पासपोर्ट की डिटेल आती है, और नेक्स्ट वीडियो में जो अगर आपको कोई इशू आता है, मैं ये फॉर्म आपको ऑनलाइन लाइव शो फिल करके दिखा भी दूंगा। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। कोई इसमें ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिसमें आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े। ऑल पर्सन आर वेरी एजुकेटेड पर्सन। आप लोगों को ये जैसे जैसे वो आपको डिटेल्स पूछते जाएंगे, यू विल एंटर दिस फॉर्म। इफ़ यू आर डूइंग इन जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी और एनी अदर कंपनी, तो उसमें आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर मांगते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है मेक श्योर कि आपका जो है वो वेरीफाइएबल हो। कि अगर वो कंपनी से वेरीफाई करें तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो वेरीफाई होना चाहिए। और अगर आप यू आर डूइंग बिजनेस, तो देन आपके पास कंपनी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। कंपनी की रजिस्ट्रेशन क्या होती है कि आपकी एफवीआर में कंपनी रजिस्टर्ड है, एसईसीपी में रजिस्टर्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है। और अगर इन केस यू आर स्टूडेंट, देन आपके पास रीजनल स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, या एडमिशन लेटर के टाइम हमें एडमिशन लेटर मिलता है, तो अगर आप ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट दिए आप इसमें अटैच कर सकते हैं। 7 पॉइंट में ये है कि माइनर ट्रैवलिंग विद और विदाउट फैमिली और गार्डियन अंडर 20 ईयर। अगर जो बच्चा अंडर 20 ईयर है उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश वर्जन। इसमें इंग्लिश वर्जन में मतलब ये होता है कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका उर्दू में मिलता है, यू विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एंड इट इज़ आल्सो हैज बीन लीगलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ थाईलैंड। ट्रैवल कॉन्सुलेट ये आपने मूफा से करवाना, या पाकिस्तान से ये मूफा से होगा। ट्रैवल कॉन्सुलेट डिक्लेरेशन साइन बाय एट BLS और ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन, ये उनके लिए है जो अंडर 20 ईयर है और ये विदाउट फैमिली के साथ, जो विदाउट गार्डन, जो आप लाइक के फैमिली फादर मदर नहीं है, किसी और के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपने फिर भी बर्थ सर्टिफिकेट, जब भी आप अगर किसी भी शेंजन कंट्री का अप्लाई करते हैं, तो मेक श्योर कि आप लोगों को भी बर्थ सर्टिफिकेट, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और MRC, ये आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ट्रांसलेट करवा के इनको आप वो अपोस्टाइल भी करवा लें मूफा से। इट इज़ वेरी इजी। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा अब प्रोसीजर नहीं है। डे बाय डे जैसे जैसे टाइम गुजरा ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं। इन चीज़ों में अब ये हो गया कि आप लोगों को किसी बंदे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। एवरीथिंग मेंशन इन गूगल, और आप गूगल से हट के भी आपको जो चीज़ें मेंशन ईजिली हैं वो आपको ये होता है कि आप BLS की वेबसाइट पे, और BLS को आप अगर आप इटली को स्पेन को कॉल करें, वो कॉल करके आपको रिस्पांस भी करते हैं। अगर आप लोगों को कोई इशू हो किसी किस्म का, आप डाटा इनसे डिटेल आप इनसे भी ले सकते हैं।
ये आपको ऑथेंटिक डिटेल मिलती है। फिर रीजनल एप्लीकेंट बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ विद अ लॉन्ग रीजनल बैंक सर्टिफिकेट। रीजनल बैंक सर्टिफिकेट किसे कहते हैं कि आपका जो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है। स्टेटमेंट मस्ट बी स्टैम्प्ड एंड साइन बाय द बैंक। स्टेटमेंट जो कहते हैं कि आपकी साइन होनी चाहिए, आपकी जो ऐप की स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी। अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर है, जब स्पॉन्सर इफ स्पॉन्सर बाय डायरेक्ट रिलेटिव आर सर्टिफाइड लेटर साइन बाय देम एंड देयर प्रूफ ऑफ इनकम इकोनॉमिक मीन हैज पर .7, अदर स्पॉन्सर विल बी कंसिडर्ड बाय द एम्बेसी ऑफ ऑन अ केस बाय केस बेसिस। ठीक है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, लाइक कि आपको अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है आपका, अगर आपका स्पॉन्सर होती है, कोई कंपनी होती है या आपका कोई रिलेटिव होता है, तो देन आपने उसके भी सारे इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स में आपके लाइक बैंक स्टेटमेंट, उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड लेटर और एक एफिडेविट लेटर भी आपने लेना है। ये इट इज़ बेस्ट टाइम फॉर अप्लाई स्पेन टूरिज्म वीज़ा, visit visa, or it is best time for apply immigration if anyone person live in Spain, like किसी के फैमिली अगर स्पेन में है, फादर मदर या हस्बैंड या वाइफ, देन आपके पास बेस्ट टाइम है, यू विल अप्लाई फॉर इमिग्रेशन। और अगर आपने विजिट वीज़ा या टूरिज्म करना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेन की करंटली जो है वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है, यू विल अप्लाई, इट इज़ बेस्ट टाइम, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन। और इट इज़ ये और जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये आप लोगों के लिए मैटर करती है। हाँ, एक चीज़ इसमें है कवर लेटर। कवर लेटर आपने मेक श्योर करना है, जब आपने कवर लेटर बनाना है, कवर लेटर आपके अंदर आपने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन, अपना ट्रैवल प्लान, अपने एवरीथिंग मेंशन, ईच एंड एवरीथिंग। कवर लेटर की बेस के ऊपर आपको जो वीज़ा है वो बहुत मैटर करता है, ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। और कवर लेटर में ये 1 से 2 पेज का नहीं, मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस का बनाएं और उसमें यू विल मेंशन एवरीथिंग, कोई चीज़ आपने उसमें हाइड नहीं करनी। देन उसमें एक होता है टिकट रिजर्वेशन भी आपने बनानी है, होटल बुकिंग भी और रिजर्वेशन। होटल बुकिंग भी आप एक्सपीडिया से बना सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। टिकट जो है आप कतर एयरवेज से बना लेते हैं, इट इज़ आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देन आपका आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे बनती है ये भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस आप लोग का आपका ट्रैवल प्लान है लाइक 15 डेज़ का, यू विल लाइक आप 1 माह की बना लें तो मैक्सिमम 2000-2500 की बन जाएगी मैक्सिमम भी। और अगर आप ये यूएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इस पे जाके आपने इजीली अपनी जो है ट्रैवल जो है वो करवा सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस बुक कर सकते हैं। 2500 से 4000 के अंदर जो है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर 1 मंथ की बन जाती है। कोई इसमें ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है जिसमें आपको किसी किस्म की किसी एजेंट या कंसल्टेंट या किसी और बंदे की हेल्प की ज़रूरत हो। एवरीथिंग मेंशन इन BLS वेबसाइट, आप उस वहाँ से देखें चेकलिस्ट, देन यू विल अप्लाई बुक योर अपॉइंटमेंट एंड देन यू विल गो फॉर सबमिट डॉक्यूमेंट्स। It is very easy, it is not difficult, or I will repeat again, it is best time for apply Spain visa for all categories। और आप लोग के लिए एक और भी इसमें बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, जब किसी शेंजन स्टेट का वीज़ा लग जाता है तो आपको थोड़े से आपके जो रस्ते होते हैं, जो आप लोगों की ऑलरेडी रिफ्यूज़ल होती हैं, ये अप्रूवल में चेंज हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेश पासपोर्ट। और अगर आप अब बात करें कि मैंने गल्फ़ की ट्रैवल हिस्ट्री की है या उसकी सिंगापुर की है, थाईलैंड की है, मलेशिया की है, ये ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती। ये मैं आपको स्ट्रेट वो आप 1 दफ़ा छोड़ के 10 दफ़ा करें, वो आप 5 दफ़ा करें, इट इज़ नॉट मैटर। अगर शेंजन स्टेट्स की आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, यूनाइटेड किंगडम की बनाएं, आप न्यूजीलैंड की बनाएं, आप ऑस्ट्रेलिया की बनाएं, इनके बाद जो आपके कंट्रीज़ के वीज़े जो हैं आपको इजीली लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप लोग इन कंट्रीज़ के वीज़े लगवाते हैं, वीज़े लगवा लेते हैं और आप अप्लाई करते हैं, तो इसका लगे ना लगे एक ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपने जब भी आपको कोई मशवरा दे ट्रैवल हिस्ट्री का, तो यू विल चूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल शेंजन स्टेट, देन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का भी आपने जो है यूके का जिससे है आपने डायरेक्ट वीज़ा नहीं अप्लाई करना, यूके की भी रिफ्यूज़ल जो है वो उसी राइट वे विदिन 10 डेज आ जाती है। आपने स्टेप बाय स्टेप नीचे से स्टार्ट हो, देन आप ऑल कंट्रीज़ के वीज़े लगवाएं। पहले शेंजन में से किसी का लगवाएं, फिर यूके का लगवाएं, यूके के बाद फिर आप
ऑस्ट्रेलिया का लगवा लें, अमेरिका का लगवा लें, कनाडा का लगवा लें, फिर आपके रास्ते ओपन हो जाते हैं। और अगर हैज़ कम्पेयर टू आपके फ्रेश पासपोर्ट के, और अगर आपको कोई मशवरे देते हैं कि जी आप मलेशिया का चल जाएँ, उसमें चल जाएँ, इटली का कह रहा हूँ, कतर चल जाएँ, ओमान चल जाएँ, दुबई चल जाएँ, सऊदी, इट इज़ नॉट मैटर, सिंगापुर, ये चीज़ें आपके मैटर नहीं करती। और ये जिन्होंने किया होगा ये उनको पता भी होगा कि उन्होंने ऑलरेडी कोई 10 लाख रुपए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे लगाया गल्फ़ की, और देन जब उन्होंने अप्लाई किए वीज़े तो उनकी रिफ्यूज़ल आई, क्योंकि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं अपडेट दे सकूँ हर कंट्री की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।